नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज प्लेटफॉर्म। और आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल सीधा है, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? क्या ऐसा कोई मॉडल सामने आ सकता है जिसमें गांव की सरकार और राज्य की सरकार का चुनाव एक ही समय पर हो? अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात, आम मतदाता पर इसका क्या असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य माना जाता है। यहां की राजनीति का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक उसकी गूंज सुनाई देती है। जब भी चुनाव की बात होती है, पूरा माहौल बदल जाता है। लेकिन इस बार चर्चा एक अलग दिशा में जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में पंचायत और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का कोई मॉडल तैयार हो सकता है? भारत में समय समय पर एक देश एक चुनाव की बहस उठती रही है। यह विचार नया नहीं है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी पर दबाव बढ़ता है, खर्च बढ़ता है और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है। अगर चुनाव एक साथ कराए जाएं तो खर्च कम होगा और विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। लेकिन जब इस विचार को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के संदर्भ में देखा जाता है तो तस्वीर और भी रोचक हो जाती है। कल्पना कीजिए, अगर पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो तो गांव से लेकर शहर तक एक ही समय पर राजनीतिक लहर चलेगी। ग्राम प्रधान के उम्मीदवार और विधायक पद के दावेदार एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं। इससे स्थानीय मुद्दों और बड़े राजनीतिक मुद्दों का एक अनोखा मिश्रण बन सकता है। यही वह बिंदु है जहां राजनीति का असली खेल शुरू होता है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो सबसे पहले असर चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। अभी पंचायत चुनाव अक्सर स्थानीय समीकरणों, जातीय संतुलन और व्यक्तिगत छवि पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर उसी समय विधानसभा चुनाव भी हो तो बड़े दलों की सक्रियता पंचायत स्तर तक बढ़ सकती है। भले ही पंचायत चुनाव औपचारिक रूप से दलीय आधार पर न लड़े जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत में राजनीतिक समर्थन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इससे छोटे और स्वतंत्र उम्मीदवारों की भूमिका कमजोर होगी? जब बड़े राजनीतिक दल पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे तो क्या ग्राम स्तर के चुनाव भी व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बन जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पंचायत की स्वायत्तता पर क्या असर पड़ेगा? राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अगर चुनाव साथ कराए जाएं तो मतदाता व्यवहार में बदलाव आ सकता है। कई बार देखा गया है कि मतदाता अलग अलग स्तर पर अलग सोच से वोट करता है। पंचायत के लिए वह स्थानीय व्यक्ति को चुनता है, जबकि विधानसभा के लिए पार्टी और नेतृत्व को देखता है। लेकिन अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो क्या मतदाता एक ही लहर में दोनों जगह वोट देगा? अगर ऐसा हुआ तो परिणाम अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में काफी केंद्रीकृत और संगठित हुई है। प्रशासनिक स्तर पर कई डिजिटल और संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। ऐसे में अगर भविष्य में चुनावी प्रक्रिया को भी अधिक समन्वित करने का विचार सामने आता है तो वह व्यापक प्रशासनिक सुधार का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन विश्लेषण के स्तर पर यह चर्चा तेजी पकड़ रही है। अब जरा आर्थिक पहलू देखिए। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जब चुनाव कराता है तो सुरक्षा, मतदान कर्मियों, मशीनों और व्यवस्थाओं पर भारी खर्च होता है। अगर पंचायत और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर हो तो यह खर्च दोगुना हो जाता है। एक साथ चुनाव कराने से खर्च में कटौती का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता होगी, जो आसान नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू है राजनीतिक माहौल की अवधि। अभी हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे राजनीतिक तापमान बना रहता है। अगर चुनाव एक साथ हो तो 5 साल तक अपेक्षाकृत स्थिर माहौल बन सकता है। लेकिन विरोधी तर्क यह कहते हैं कि इससे जनता की जवाबदेही का अवसर कम हो सकता है।
अब सोचिए पंचायत स्तर पर इसका क्या असर होगा। अगर ग्राम प्रधान और विधायक के चुनाव एक साथ होते हैं तो गांव में प्रचार का स्तर बदल जाएगा। बड़े नेता गांव में ज्यादा सक्रिय दिख सकते हैं। पंचायत चुनाव जो अब तक स्थानीय दायरे में रहते थे, वे व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पंचायत की राजनीति का चरित्र बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बड़े और विश्लेषणात्मक विषयों पर गहराई से चर्चा करते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में 2027 की राजनीति को लेकर और भी कई बड़े सवाल उठने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो चुनाव आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। व्यवस्थाएं विशाल होंगी, मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा और सुरक्षा व्यवस्था को भी उच्च स्तर पर तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इससे चुनावी गठबंधन की रणनीतियां भी बदल सकती हैं। पंचायत स्तर पर जहां स्थानीय गठजोड़ बनते हैं, वहीं विधानसभा स्तर पर बड़े गठबंधन बनते हैं। अगर दोनों साथ होंगे तो रणनीतिक तालमेल अनिवार्य हो जाएगा। इससे कुछ दलों को फायदा और कुछ को नुकसान हो सकता है। यहां एक और संभावित प्रभाव है मतदाता की भागीदारी। अगर दोनों चुनाव साथ होंगे तो मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि एक ही दिन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। लेकिन दूसरी ओर यह भी संभव है कि मतदाता भ्रमित हो जाए या स्थानीय मुद्दे बड़े मुद्दों के साए में दब जाएं। यह पूरा परिदृश्य अभी चर्चा और विश्लेषण के स्तर पर है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं ही भविष्य की दिशा तय करती हैं। 2027 के नजदीक आते आते राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी। ऐसे में चुनावी मॉडल को लेकर हर तरह की अटकलें लगना स्वाभाविक है। अगर ऐसा मॉडल कभी सामने आता है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ होगा। पंचायत से विधानसभा तक एक साथ चुनाव का मतलब होगा सत्ता की दो परतों का एक साथ निर्णय। इससे राजनीतिक जवाबदेही, रणनीति और मतदाता व्यवहार तीनों में बड़ा बदलाव संभव है। अंत में बस इतना ही कि राजनीति में कोई भी संभावना असंभव नहीं होती, लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। पंचायत और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विचार जितना आकर्षक लगता है, उतना ही जटिल भी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह चर्चा सिर्फ बहस तक सीमित रहती है या किसी ठोस प्रस्ताव का रूप लेती है। इसी विश्लेषण के साथ आज की यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और बड़े और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।